Good morning, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are doing well. Today we will start our new unit, Unit 5, and the first poem of this unit is Zoo Manners. Manners means बर्ताव, आदतें, ठीक है, habits. Zoo चिड़ियाघर. So the poem says that when we visit zoo, जब हम चिड़ियाघर जाते हैं तो किस तरह की आदतें हमारी होनी चाहिए, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, मतलब हमारी किस तरह की हम जेस्चर्स होने चाहिए. बी केयरफुल what you say or do when you visit the animals at the zoo. बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए. वॉट यू से और डू, आप क्या कहते हो और क्या करते हो. व्हेन यू विज़िट द एनिमल्स एट द ज़ू, जब आप चिड़ियाघर में जानवरों को देखने जाते हो. विज़िट मतलब देखने जाना और ज़ू मतलब चिड़ियाघर. सो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या करते हो, क्या कहते हो जब आप चिड़ियाघर में जानवरों को देखने जाते हो. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble pump. No, don't make fun मतलब मजाक ना उड़ाना. तो आप कैमल के हम्प का, हम्प मतलब कुबड़ देखा है ना, एंड कैमल जो होता है उसके बॉडी के ऊपर कुबड़ बना होता है, उठा उठा सा. यहाँ पिक्चर में भी ध्यान से देखेंगे, ऊँट की जो पीठ है वो थोड़ी ऊँची हुई है, उसको हम्प बोलते हैं, मतलब कुबड़. तो हमें उसके कुबड़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. ही इज़ वेरी प्राउड इज ऑफ हिज नोबल पम्प. वो बहुत प्राउड है, उसे बहुत गर्व है अपनी रईसी पर. नोबल मतलब होता है महान, पम्प मतलब होता है टक्कर, पर नोबल पम्प का इकट्ठे मतलब होता है रईस. कि उसे ऐसा लगता है कि बहुत रईस है, कि उसमें चीज़ अलग है. जैसे अमीर के पास क्या वो रईस होता है कि उनके पास हमसे ज़्यादा पैसा होता है ना. कोई इंसान इंटेलिजेंसी में कैसे हमसे ज़्यादा होता है, अगर वो थोड़ा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर उसकी हिंदी, इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज ज़्यादा है तो अपने आप को महान समझता है. तो उसी तरह से जो कैमल है, बिकॉज उसकी कुबड़ है, वो उसकी जो पीठ है वो सबसे डिफरेंट है, तो उसे अपनी इस रईसी पर, महानता पर गर्व है. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी, ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. डोंट लाफ टू मच, ज़्यादा मत हंसो. एट द चिंपैंजी, चिंपैंजी जो होता है वो बंदर की ही एक प्रजाति है और उसे कहा जाता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है. ठीक है, तो हमें ये भी कहा जाता है कि हम लोग जो हैं वो चिंपैंजी वगैरह के ही वंशज हैं, मतलब पहले वो हमारे एंसेस्टर थे, उसी की डेवलपमेंट होते होते इंसान बना. तो चिंपैंजी के ऊपर ज़्यादा मत हंसो. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. उसको लगता है कि वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि आप और मैं. नेक्स्ट. एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और जो पेंगुइन्स होती है, समुद्री बगुले जो होते हैं, पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं, बट रियल वर्ड जो उसके लिए कभी कभी हिंदी में यूज़ होता है दैट इज़ समुद्री बगुला. ओके, स्ट्रटिंग अराउंड द लेक. और जो पेंगुइन है वो इठला के, जो लेक मतलब तालाब में, सॉरी लेक मतलब झील में, सॉरी लेक, जो पेंगुइन है वो झील में इठला के इधर उधर चलती रहती है. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक, वो आपके दिए हुए सारी टिप्पणियों को या कमेंट्स को समझती है. अंडरस्टैंड मतलब समझना, कमेंट, रिमार्क मतलब जैसे मान लो कि कोई एक लड़का जा रहा है, आप उसे बोलो ओए मोटे, तो आपने उस पर कमेंट किया ओए हड्डी. ठीक है, तो जिस टाइप के आप रिमार्क्स उसको देख के पास करते हैं, पेंगुइन वो सब समझती है. पेंगुइन को बहुत समझदार कहा जाता है, दैट वो अंडरस्टैंड करती है आपके जेस्चर्स को. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द ज़ू. उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो जैसे वो आपके साथ करते हैं, एंड यू विल बी ऑलवेज वेलकम, और आपका हमेशा स्वागत किया जाएगा ज़ू में, चिड़ियाघर में. तो the poem says that we should always be kind and good with animals. If you don't like animals, that's fine, but you should not hurt them. जैसे कई बच्चे करते हैं उसके ऊपर पत्थर फेंकना and all, so you should not do that. Just love them,
care for them, feed them if it is possible, give them water, give them bread, biscuit, whatever they love to eat. एंड अगर आपको डर लगता है तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं देने के लिए, या फिर पहले ही सुबह कहीं पर एक रोटी या ब्रेड उनके लिए रख सकते हैं सो दैट दे कैन कम एंड हैव इट. नाउ विदाउट ट्रांसलेशन विल जस्ट रीड द पोम. बी केयरफुल वॉट यू से और डू when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguin strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. New words. Proud. Proud मतलब गर्व. I am very proud of my father. I am very proud of my mother. Noble. Noble मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था. Noble मतलब महान. उसके लिए हो सकता है आप किसी अच्छे इंसान का ना. My grandfather was a noble man. अटल बिहारी वाजपेयी वॉज अ नोबल मैन. नोबल मतलब महान. आपको जो भी लगता है कि महान इंसान है आप उसके लिए नोबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं. वाइज मतलब बुद्धिमान. आई एम अ वाइज बॉय. आई एम अ वाइज गर्ल. राधा इज़ अ वाइज गर्ल. यू आर वेरी वाइज. नेक्स्ट पैंगुइन्स. पैंगुइन को हिंदी में पैंगुइन कहते हैं या फिर समुद्री बगुला. आई लव टू सी पैंगुइन्स. There is a penguin park in Munger. Strutting. Strutting मतलब इठलाना, मतलब मटक मटक के चलना. So the penguin is strutting around the lake. She is strutting around the class. Remarks. टिप्पणी या कमेंट. रियल वर्ड रिमार्क्स का होगा टिप्पणी. किसी को देख के कुछ बोलना. शी इज़ पासिंग अ रिमार्क्स. डोंट पास अ रिमार्क ऑन एनीवन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. हम्प एक और वर्ड था. हम्प मीन्स कूबर्ड. ओके. So children, you will have to complete the new words in your notebook. Make fun sentences. I have already discussed the word meanings with you. Now we'll come to reading is fun part. What do you see at the zoo? आप zoo में क्या देखते हैं? We see animals at the zoo. What does the camel have on its back? Camel have hump on its back. Camel have hump on its back. Have you been to a zoo? Yes, I have been to a zoo. If not, then you will write down no, I have not been to a zoo. Name the animals which you have seen in a zoo. Say the names in your own language and then in English. आपने जो भी एनिमल्स जू में देखे हैं आपको उनके नाम लिखने हैं. Like lion, leopard, hippopotamus, crocodile. These are the basic animals which you can see in the zoo. If you have seen more animals, you can write down their name. Name the animal you like the most. Why? अब आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगा और क्यों? You will write down the reason. Okay. I loved crocodile because it was very huge and it could not come outside. It was, हाँ इतना ही लिख सकते हैं. You are in second class, so it was very huge and it was looking very beautiful. Did you feed any animal at the zoo? Should we tease them? Tease animals. क्या आपने zoo में किसी जानवर को खिलाया? तो zoo में आपको उनके ऊपर फूड फेंकना या कोई भी खाना देना अलाउड नहीं होता because they can harm you और यू कैन हार्म देम. आप उन्हें चोट पहुंचा सकते हो या वो आपको चोट पहुंचाएंगे. तो खाना फेंकना जू में अलाउड नहीं होता है. शुड वी टीज़ एनिमल्स. टीज़ मतलब परेशान करना. क्या आपको एनिमल्स को परेशान करना चाहिए? तो नो, वी शुड नॉट टीज़ एनिमल्स.
Now let's listen part. Listen and put a tick against the word that the teacher says. आपको टिक करना है जो वर्ड्स टीचर बोलते हैं. इट हमेशा चीज़ों के लिए यूज़ होता है. एट किसी चीज़ की तरफ होता है. ओके, शी इज़ लुकिंग एट द डोर. थिंक सोचना. थैंक धन्यवाद देना. फन मज़ा. फ़ैन पंखा. मच ज़्यादा. मैच मिलाना. वेल कुआं. वॉल दीवार. ओके, सो ऑलमोस्ट ये वर्ड एक या दो लेटर्स हटाने के बाद डिफरेंट हो जाता है. इट, एट, थिंक, थैंक, फन, फैन, मच, मैच, वेल, वॉल. तो आपको इन पे टिक करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. Complete it and send it to me. Bye bye and have a good day.